उन्होंने जो बताया कि जो ये आरोपी प्रिंसिपल हैं ये जो है बच्चियों को गलत तरीके से टच करना, बैड टच जो बोलते हैं, उस तरीके की गलत बातें करना। ये सब इनके साथ मिला जुला है। शिक्षक जो है ये पूर्ण रूप से जो सेंट जेवियर की संस्था है, इसका एक चाल है समाज में गंदा प्रचलन पैदा करने का। एक मामला आया है, जो बच्चियां हैं, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, उनके शोषण का, उनके ऊपर एक तरह से गलत चरित्र से देखना या उनको बैड टच करना, इस तरह का मामला आया है। वो बच्चियां अभी पीछे मेरा सुपेला थाना है, वहां पर आए भी हुई हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं शिकायत करने। ये सब मामला भिलाई के कुछ युवकों ने उठाया हुआ है। बताएंगे भाई साहब, आपका संगठन का नाम भी बताएंगे और कैसे आपके पास ये मामला आया, क्या जानकारी? मैं मुकेश अग्रवाल, हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का जिला उपाध्यक्ष व अभी वर्तमान में वार्ड 2 स्मृति नगर से पार्षद भी हूँ। ये मामला ऐसा है कि सेंट जेवियर्स स्कूल है आपका शांति नगर कोगा में। वहाँ जो बच्चियाँ हैं जो क्लास 8वीं से 12वीं तक में पढ़ती हैं, उन्होंने अपने प्रिंसिपल आनंद कंबल जिनका नाम है, उनके खिलाफ़ एक शिकायत बताई हमें कि वो बीच क्लास से किसी लड़कियों को, किसी भी एक क्लास से किसी लड़की को अपने प्रिंसिपल रूम में बुला लेना, उनसे पर्सनल बातें पूछना, पर्सनल बातें करना, उनको बैड टच करना, इस टाइप की वो लगातार 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे। और इन्होंने कुछ अपनी ये बातों को अपने पेरेंट्स को भी बताया था। कुछ पेरेंट्स इसमें आगे आए और आगे कार्रवाई की, लेटर लिखे पुलिस अधीक्षक को, शिक्षा अधिकारी को, शिक्षा मंत्री को। ये घटनाक्रम कितने दिन से चल रहा है, जैसे आप बता रहे हैं स्कूल में? कम से कम 4 से 5 महीने से। ऐसे कितने बच्चियां या पेरेंट्स आपके संपर्क में आए हैं जिनके साथ में ये घटनाएं हुई हैं, जो भी बता रहे हैं आप? देखिए, अभी तो जो यहाँ थाने में बच्चियाँ अपने पेरेंट्स के साथ आई हैं, इनकी संख्या 10 से 15 है और ये संख्या और बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगी क्योंकि इनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही है। किस किस तरह से जो दैहिक शोषण वाली बात है, अपना परिचय भी बताएंगे, किस किस तरह से दैहिक शोषण वाली जो बात है वो अब तक सामने आई है? मैं आकाश ठाकुर, जागरण मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा वाहिनी का। और ये 3 महीने से लगातार छात्राओं के साथ ये घटनाक्रम हो रहा था। पालकों ने पहले अपने स्तर पे प्रयास किया, लेकिन जब उनसे देखा कि कहीं से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, ना पुलिस से, ना प्रशासन से, ना कहीं से, तो उन्हें हम संपर्क किया और पूरे हमारे पास 10 छात्राओं के पालक हमारे पास आए थे, जिन्होंने आज आकर यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध कराया और इसकी संख्या बढ़ने की गुंजाइश है। कम से कम ये 40 से 50 छात्राओं तक का ये विषय है, जिन्होंने डर के मारे, बाकी छात्र नहीं है, छात्र नहीं आए, लेकिन अभी बहुत जल्द इनको इसको अपराध होने, पंजीबद्ध होने के बाद और भी प्रकरण खुल के सामने। चर्चा से पहले आप बता रहे थे कि जैसे ये जो कृत्य है ये बहुत दिनों से जारी था, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो खामोश थे और काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को सहते आ रहे थे। आपके पास में आए, उसके बाद में ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज आ रही हैं। एक तरीके से कहना चाहूँगा, वहाँ पे इस स्कूल को सिस्टम में लोग ढाल दिए थे। कुछ बच्चे जो बाद में आए और उन्होंने देखा कि ऐसी चीज़ें गलत हो रही है, उन्होंने आवाज़ उठाया और ये 3 महीने से लगातार ये घटनाक्रम को दोहरा रहे थे और कोशिश करते थे कि अपने केबिन में बुलाना 8वीं से 12वीं के बच्चों को और अपना उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते थे। ये जो गंदी नीयत की बात है और बैड चरित्र की बात है, तो इसको आगे लेकर आप लोग अब कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, बच्चियों के साथ अनैतिक घटनाओं में बहुत बड़ी संख्या है जो बता रहे हैं अभी जो आई है स्कूल पे, स्कूल से जो आए लोग बच्चे। सबसे पहले तो जैसे कि हम चाहेंगे कि जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनके खिलाफ सबसे पहले FIR हो, उनकी जांच की जाए। वहाँ के जितनी स्कूल प्रबंधन की जो टीम है जो उनको प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रही थी, उनके खिलाफ जांच की जाए, उनके खिलाफ FIR की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। नहीं तो हम थाना घेराव करेंगे, पुलिस अधीक्षक जी का थाना कार्यालय घेराव करेंगे और स्कूल के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। सरकार और प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन भी बनाई जाती है कि जैसे अब जो बच्चियों की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में लेडी स्टाफ की भर्ती रहेगी, बसेस में जो कंडक्टर रहेंगे वो लेडीज़ रहेंगे, फिर वहाँ की प्रॉपर निगरानी करने के लिए जो शिक्षा समिति है या जो जिला शिक्षा विभाग है वो भी ध्यान देगा, पुलिस भी देगा। लेकिन ऐसा कुछ लगता है ये पूरी चीज़ें विफल है, ना वहाँ की कोई समिति वहाँ पे सक्रिय है। इसकी जो महिला मित्र वाला जो विषय है वो भी चीज़ फ्लॉप है। मैं आज TI साहब को यही चीज़ कहा कि आपको जो काम करना था कि जो महिला कांस्टेबल को जाकर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर अपराध पंजीबद्ध कराना था, उसके लिए हमने प्रयास किया और लोगों को, बच्चों को यहाँ तक आपके पास ला के पेश करना पड़ा, जो कि ज़रूरत नहीं पड़नी थी। पुलिस को प्रयास होना था। पुलिस की भी कार्रवाई पे मैं संदेह करूँगा कि आपके जनता के साथ जुड़ाव नहीं है, आप जनता के संपर्क में नहीं है, जनता को अपना विश्वास नहीं जीत पाए।
आप लोग अंतिम सवाल है ये जो एक प्रकार का बोलना चाहिए कि अभी चर्चा से पहले ये भी बता रहे थे कि सिर्फ एक व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें कुछ और भी लोग हैं जो उस सारे तरीकों को मिलकर एक तरह से एक्सिक्यूट किया जाता था इसको, वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, बच्चों को तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना डरा दिए थे, डरे हुए थे और सहमे हुए थे कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। और ये टीचर, वहाँ के जो टीचर हैं वो मतलब यानी कि डरा दे रहे थे कि भाई हम टीसी दे देंगे, ये इसके कारण से उन लोग अभी दबे हुए थे, शांत थे, और लेकिन अपने स्तर से उन लोग आगे बात को रख रहे थे। तो इस तरह से ये जो संवेदनशील मामला आया है सुपेला थाने में, छत्तीसगढ़ का भिलाई और वहाँ का सुपेला थाना, उस थाने क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो स्कूल है उससे जुड़ा हुआ मामला, और वहाँ के जो स्कूल के कर्ता धर्ता हैं, जो एक गुरु की भूमिका में जिनका चेहरा होना चाहिए, वो चेहरा कहीं ना कहीं एक कुकृत चेहरा के तौर पे सामने आ रहा है। हालांकि इस विषय में पुलिस जांच कर रही है, पूरी बच्चियों के बयान और उनके पेरेंट्स के बयान भी लिए जा चुके हैं। मेरे साथ में जो युवा वर्ग खड़ा हुआ है, जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी अपने बयान दर्ज करवाए हैं। साफ तौर पर पुलिस का ये कहना है कि आगे उनका मुलायजा कराया जाएगा और उनकी पूरे तथ्यों को गंभीरता से देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इतने समय से ये घटनाएँ हो रही हैं, अपना एक तंत्र होता है, शिक्षा विभाग का एक तंत्र है, इन घटनाओं के बाद से सबक लेगा कहता है, पुलिस विभाग का एक तंत्र होता है, इन घटनाओं के बाद से सबक लेगा कहता है, लेकिन ये घटनाएं दबी रह जाती हैं। अगर ये युवा वर्गों के पास में उन बच्चियों के माता पिता या पेरेंट्स आके इस तरह की शिकायत नहीं करते तो शायद ये बातें इतने यहाँ तक थाने तक नहीं पहुँच पाती। आपको लाएगा और आप बता रहे हैं कि हमको पता नहीं है, आप प्रिंसिपल हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, इस बारे में आपका क्या पक्ष है? नहीं तो एक पक्षी बात जाएगी। आप अपना पक्ष रखेंगे तो हम उस बात को भी रखेंगे मीडिया के माध्यम से। अभी तक क्या हो सर, कुछ तो नहीं पता सर। वेरिफिकेशन क्या देंगे आपकी छुट्टी कहीं ना कहीं आपके अपराध को साबित कर दी। अभी क्या कुछ भी नहीं पता सर। सेंट जेवियर्स स्कूल की जो छात्राएं हैं उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, उनके माध्यम से हमारे पास शिकायत आई थी। ये जो बच्चियाँ जो हैं बैड टच और गलत हरकतों के संबंध में शिकायत दिए थे। जो शिकायत में जांच उपरांत पे बच्चियों का स्टेटमेंट वगैरह लेने के उपरांत पे मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे आरोपी जो प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर स्कूल के, उनको हिरासत में ले लिया गया है और मुनासिब जो धाराएँ हैं उनके तहत में कार्रवाई की जा रही है। और इस स्टेटमेंट्स में बच्चियों ने जो बताया कि जो ये आरोपी प्रिंसिपल हैं, ये जो है बच्चियों को गलत तरीके से टच करना, बैड टच जो बोलते हैं, उस तरीके की गलत बातें करना जो अपराध के दायरे में आता है। और बच्चियाँ चूँकि नाबालिग हैं इसलिए पॉक्सो के तहत भी दंडनीय है। तो ऐसी हरकतों के संबंध में उन्होंने अपना स्टेटमेंट कराया। तो जाहिर तौर पर पुलिस को इस मामले में विशेष संज्ञान लेने की ज़रूरत है और अगर कोई दोषी हो तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं हूं शशिकांत तिवारी।